नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सनाया की किस्मत में कोड़ना ही लिखा था, क्योंकि अब अरहम ने सनाया को बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। अरहम सनाया को कहता है, एक बात याद रखना, फबीहा मेरी वाइफ है, मैंने उसके साथ शादी की है, वो भी अपनी मर्जी से, कोई जुर्म नहीं किया। अगर तुम समझती हो कि मैं उसे छोड़ दूंगा तो तुम गलत समझ रही हो। फबीहा, एक हकीकत है, जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को समझ जाओ, वरना। सनाया कहती है, वरना क्या अरहम? अरहम कहता है, ऐसा ना हो कि ये रिश्ता बोझ लगने लगे, बच्चे मेरे हैं, मेरे पास ही रहेंगे। अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज ना होगा। अरहम गुस्से से चला जाता है, सनाया की आंखों में आंसू थे। सनाया कहती है, अरहम तुम इस तरह मुझे अजनबी कर दोगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। सनाया सर पकड़कर बैठी थी, ये औरत बहुत चालाक है, पता नहीं अरहम के कानों में मेरे खिलाफ क्या क्या फूंकती रहती है। मेरा शौहर, मेरे बच्चे मुझे अजनबी समझने लगे हैं। ये सब मेरी जॉब की वजह से हुआ है। जॉब इसलिए की थी कि अरहम का हाथ बटा पाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि जॉब की वजह से मेरे बच्चे, मेरा शौहर किसी और की तरफ देखने लगेंगे। इतने में सनाया की माँ की कॉल आती है। सनाया रो रही थी। सनाया की माँ कहती है, सनाया तुम रो रही हो? सनाया कहती है, मॉम सब कुछ मेरे हाथों से निकल रहा है। शौहर तो पहले ही मेरा नहीं रहा था, अब तो बच्चे भी मुझसे ज्यादा फबीहा के साथ रहने लगे हैं। नाश्ता लंच उसके साथ करते हैं। अरहम बिल्कुल भी पहले वाले नहीं रहे, अब तो उन्हें इस रिश्ते में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। सनाया की माँ कहती है, बेटा तुम्हारी गलती थी कि तुम फबीहा के सर पर सब कुछ छोड़कर बेफिक्र हो गई। तुम्हें उस औरत से होशियार होना पड़ेगा, उसकी चालों को समझना होगा। जब तक वो तुम्हें अरहम की जिंदगी से निकाल नहीं देती, तब तक वो बच्चों के साथ नरमी से और प्यार से पेश आएगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, छोटी मामा और बड़ी मामा कहने से रुतबा नहीं बदलता। माँ तो माँ होती है। आज नहीं तो कल तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी अहमियत का पता लगेगा। तुम्हें अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ये जबर बर्दाश्त करना होगा। हौसला पकड़ो, उस औरत की चालों का मुकाबला करो। इसी घर में रहकर जिस तरह से उस औरत ने तुम्हारे बच्चों को अपना गर्विदा बनाया है, तुम अपने बच्चों को वक्त दो, माँ का नेमोल बदल नहीं होता। सनाया फोन बंद कर देती है। इतनी आसानी से तो मैं इस फबीहा से हार नहीं मानूंगी। ये मेरे बच्चों को मेरे लिए बेगाना करके मुझे नीचा दिखाना चाहती है। मैं इसकी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे अरहम से अपना हक लेना है। सोनिया अपनी सास से पूछती है, अम्मी सनाया की कॉल थी? सोनिया की सास कहती है, हाँ। सनाया बहुत परेशान थी, वो वहां चली तो गई है, मगर अब उस घर में अरहम के दिल में वो जगह नहीं। खुदा करे मेरी बेटी इस आजमाइश में पूरी उतरे। सनाया किचन में जाती है। फबीहा बच्चों के साथ बैठी हुई थी। सनाया कहती है, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे बच्चों से दूर रहा करो, तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। तुम मुझे तनहा करना चाहती हो, तुम मेरे बच्चों के दिल में ये बिठाना चाहती हो कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इनसे प्यार है। आइंदा मेरे बच्चों के करीब भी मत आना। फबीहा कहती है, अपने बच्चों पर घमंड करना इतना अच्छा नहीं, ये बच्चे अरहम के हैं, जब चाहूं तुम्हें इन बच्चों से दूर कर सकती हूँ। अगर सबूत चाहिए हो तो जरा बच्चों से पूछ लेते हैं। फबीहा कहती है, हादी हरीम तुम्हें खाना किसके हाथ का पसंद है? दोनों बच्चे कहते हैं, आपके हाथ का। अच्छा तुम ये बताओ, बाहर जाना खेलना किसके साथ अच्छा लगता है तुम्हें? बच्चे कहते हैं, आपके साथ। सनाया कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, चलो हरीम हादी मेरे साथ कमरे में, मैं वहीं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बच्चे कहते हैं, मामा हमें आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, हम छोटी मामा के हाथ का पका हुआ खाना ही खाएंगे। फबीहा खड़ी मुस्कुरा रही थी। फबीहा कहती है, अभी भी वक्त है, समझ जाएं, वरना इस घर से भी जाएंगी और बच्चों से भी। अरहम को तो मैं पहले ही आपसे छीन चुकी हूँ, अब तो हादिया भी नहीं रही, उसको तो मैं पहले ही ठिकाने लगा चुकी हूँ। वैसे मुझे समझ नहीं आती, आप इतनी तो बेवकूफ़ नहीं लगती जो हादिया पर भरोसा कर रही थी। वो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। ना वो इस घर में आपको देखकर खुश थी, ना मुझे। अपनी माँ की जिम्मेदार हादिया है। सनाया लाजवाब हो चुकी थी, उसका दिमाग घूम रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सनाया अपने कमरे में जाती है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद से ही अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। इधर अरहम के अखराजात भी बढ़ चुके थे, उसे सनाया की आमदन खो जाने का भी एहसास था। स्टेट एजेंसी से बार बार कॉल आ रही थी।
ارحم اپنے کارڈ کو دیکھتا ہے جس میں بیلنس نہیں تھا۔ کیا کروں، کیا جواب دوں؟ اس سے پہلے تو ثنایا خود ہی انسٹالمنٹ ادا کر دیتی تھی۔ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی سر پر ہیں، مزید لون بھی نہیں لے سکتا۔ ارحم اپنا فون اٹھاتا ہے، ثنایا کو کال کرتے ہوئے رک جاتا ہے۔ ثنایا کو کس منہ سے کال کروں؟ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں انسٹالمنٹ ادا کرنے کے لیے ثنایا کی مدد لوں۔ ارحم کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے کیونکہ ایجنٹ کی کال ایک بار پھر ارحم کے موبائل پر آ رہی تھی۔ حمزہ کا فرحین کو لے کر جانے کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ فرحین اب حمزہ کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے۔ حمزہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ فرحین کی ماں فرحین کو کہتی ہے، آج تم لیٹ ہو گئی، ابھی تک گئی نہیں۔ فرحین کہتی ہے، وہ حمزہ ہر روز جو آتا ہے، شاید آج لیٹ ہو گیا ہے یا اس کی بائک پنچر ہو گئی ہے۔ امی میں چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ فرحین کی ماں کہتی ہے، اپنا وزن خود اٹھانے کی عادت ڈالو، حمزہ کب تک تمہیں پک اینڈ ڈراپ دے گا؟ فرحین کہتی ہے، جی امی، اور دل ہی دل میں کہتی ہے، امی اب تو حمزہ ہی کی ذمہ داری ہوں میں، اگر آپ چاہیں تو میں اور حمزہ ایک ہو سکتے ہیں۔ فرحین دروازے کی طرف دیکھتی ہے، اتنے میں حمزہ بھی آ جاتا ہے، سوری لیٹ ہو گیا۔ فرحین کہتی ہے، کوئی بات نہیں۔ فرحین حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ فرحین کہتی ہے، حمزہ تم آفس کے بعد گھر پر کیا کرتے ہو؟ مطلب پہلے تو تم اکثر فبیہا سے ملنے ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے، آج کل تمہارے پاس کوئی مصروفیت بھی نہیں۔ حمزہ خاموش تھا۔ حمزہ کہتا ہے، ہاں آج کل میں زیادہ تر گھر پر ہی ہوتا ہوں، بس کتابیں پڑھتا ہوں۔ فرحین کہتی ہے، تمہیں فبیہا یاد آتی ہے؟ حمزہ کہتا ہے، فرحین آئندہ فبیہا کا نام میرے سامنے مت لینا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ فرحین کہتی ہے، سوری، میں آئندہ فبیہا کا نام نہیں لوں گی۔ اگر تم چاہو یا تمہارا دل نہ لگے تو تم گھر آ سکتے ہو۔ دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، تم میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہو، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ حمزہ کہتا ہے، تمہیں میرا احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے مجھے جیل سے چھڑایا، پھر میری جاب میں بھی تم نے مدد کی۔ فرحین کہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، دوستوں کا ایک دوسرے پر کوئی احسان نہیں۔ حمزہ مسکرا دیتا ہے۔ فرحین کہتی ہے، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، ایک بار میرے ہاتھ کی چائے پی کر تو دیکھو، تمہیں اچھی لگے گی۔ ارحم گھر پر آتا ہے، کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ فبیہا کہتی ہے، سر درد ہے، پریشان ہے، کہیں تو سر دبا دوں؟ ارحم کہتا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ فبیہا کہتی ہے، ارحم مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر تمہاری ٹینشن کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں، جب رشتہ بوجھ بن جائے تو اس سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ ارحم کہتا ہے، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا، میں آج بھی ثنایا سے محبت کرتا ہوں، طلاق کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور پلیز تم بھی کبھی بھول کر بھی ایسی بات مت کہنا۔ ڈرامہ حسرت میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔